गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी पार्टिसिपेंट को वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शीला किस्कू। मैं गोड्डा जिला झारखंड से बिलोंग कर रही हूँ। हमारे डीएक्शन का फाउंडर डॉक्टर लिंगदेव सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कदम से कदम मिला के चलने वाले डॉक्टर एस रंजन सर को भी नमन करती हूँ। इंदु मैम को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो उनके द्वारा ही हमको डीएक्शन प्रोडक्ट मिला है। और हमारे माता पिताओं को चरण स्पष्ट करती हूँ। और हमारे इस इवनिंग प्रोग्राम में जितने भी आए हुए मेंबर को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तो आइए आज हम लोग जानेंगे हम इस डीएक्शन में आए कैसे और क्या बेनिफिट मिला है डीएक्शन प्रोडक्ट से। हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जब मेरी बेटी हुई थी 2022 अक्टूबर महीना में हुई थी। बड़ी ही ऑपरेशन से हुई थी। तो जब 6 महीना होने के लिए 13 दिन बाकी था उनका, 6 महीना तक में हम लोग जानते हैं बच्चा का मूवमेंट एक्टिविटी बहुत ही परिवर्तन में आता है। जैसे 6 महीना तक बच्चा घुटना के बल पे चलने लगते हैं या बैठने लगते हैं, या कोई भी सामने वाला पर्सन उनको अपने तरफ आकर्षित भी कर देते हैं, हंस के या अपना हाथ मुंह पैर का एक्शन करके एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। देखिए उस कंडीशन में मेरी बेटी कुछ मूवमेंट नहीं करती थी, बहुत ही कमजोर थी हुई थी। पर उनका वेट तो 3 3 kg 400 ग्राम था। पर उसी के आधार पे बहुत ज्यादा वीक थी। मतलब कोई भी या हम भी उनको कुछ इशारा करते थे या दिखाते थे, उनका हमेशा उनका जो सर है झुका हुआ रहता था, सामने देखती भी नहीं थी और हंसती भी नहीं थी। तो उस टाइम हमको बहुत चिंतित में थे कि देखिए मेरी एक भतीजी है जो 1.5 महीना ही आगे पीछे है। जो मेरी भतीजी की माँ नहीं है, जन्म हुई तब से ही उनकी माँ एक्सपायर हो गई, डेथ कर गई। और मेरी माँ जो कि मेरी भतीजी जो मेरी माँ को पाल पोस के बड़ा करती है, और वो हर महीना उनका एक्टिविटी बदलता था। क्या कि वो 4 महीना में घुटने के बल पे चारों तरफ इधर उधर जाने लगी थी। और जब 6 महीना हो गई थी तो मतलब कुछ पकड़ के उठती थी।
और जब 9 महीना हो गई तब वो चलती थी, तब तक मेरी बेटी कुछ करती नहीं थी। तो उसी से हमको अपने आप में बहुत अफसोस लग रहा था कि मेरी बेटी इतना कमजोर कैसे है बोल के। जब मेरी बेटी को बोआरीजोर हॉस्पिटल एमटीसी में एडमिट किए थे, वो भी हमको पता नहीं था। जब एक दीदी है यहाँ, वो हमको बोलती है कि तुम अपना बेटी को एमटीसी में एडमिट करो, जो कुपोषण बच्चा का एडमिट होता है। तो हम सर से भेंट किए, जाके पूछे, सर हम अपना बेटी को एडमिट करना चाहते हैं। तो सर बोलते हैं क्या हुआ? तो हम बोले, सर देखिए मेरी बेटी तो अभी 6 महीना होने जा रही है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, हमेशा सर झुका हुआ रहता है। तो सर बोले कि ठीक है एडमिट कर दो। तो हम एडमिट किए और 21 दिन वहाँ रहे। 21 दिन रहने के बाद जिस दिन डिस्चार्ज होने वाला था, उसी दिन इंदु मैम से भेंट होती है, जो कि वहाँ की इंदु मैम इंचार्ज दीदी है एमटीसी की। तो वो हमको बोली कि मेरे पास एक ऐसे प्रोडक्ट है जो कि एक कोकोजी है, वो खिलाएगी तो ब्रेन का काम करेगा। और एक गेनो मसाज ऑयल है, जो उसे मसाज करेगी तो मसल्स मजबूत होगा। और एक स्पिरुलिना है, जो वो खिलाएगी तो शरीर में उनका खून बनेगा। तो जैसे मैम हमको बताई, तो तैसे ही हम बोले कि मैम हम लेंगे। तो मैम बोली ठीक है ले लो तब। और उसी दिन ही हम खरीदे। तो खरीदने के बाद जब हम अपना बेटी को देने स्टार्ट किए थे, कोको जी सुबह शाम एक एक चम्मच, और मसाज करते थे गेनो मसाज ऑयल से। तो जब कोको जी देते थे तो खाने नहीं, उनको खाने का मन नहीं कर रहा था, खाती नहीं थी। तो मैम से 1 डेढ़ महीना के बाद भेंट हुई, तो हम बोले, मैम देखिए मेरी बेटी तो खाने खोज नहीं रही है, नहीं खाने खोज रही है, तो हम क्या करेंगे? तो मैम बोली खाएगी, कैसे नहीं खाएगी, उनको चटवा के देखो और थोड़ा थोड़ा दे के देखो, ऐसे खाने लगेगी ना कि बाद में तुम दे नहीं पाएगी बोल के बोली थी। तो सही बात है, हम वैसे ही किए और देने लगे। तो बाद में तो बहुत खाने लगी, बहुत खाने लगी। सही में अब उनको मतलब खत्म हो जाने के बाद हम जल्दी से दे नहीं पाते हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कि जब उस कंडीशन में थी, वो जो एक्टिविटी कुछ बदलाव ही नहीं दिख रहा था उसमें। जो 6 महीना तक कुछ करती नहीं थी, पीठ के बल पे ही लेटी रहती थी और सिर्फ पैर हाथ पैर इधर उधर चलाती थी। तो 4 महीना हम लगातार गेनो मसाज ऑयल से मसाज किए और कोकोजी देते थे दूध के साथ 1 चम्मच करके। 4 महीना हो गई, 4 महीना लगातार हम मेहनत किए, तो 1 साल भी नहीं हुई, वो 10वां महीना में जाके चलने फिरने लगी। तो इसीलिए हमारे डिएक्शन का प्रोडक्ट और डॉक्टर लिफोजिन को भी मेरे सहृदय से धन्यवाद देती हूँ, जो कि हम इतना चिंतित में थे बच्चे के प्रति। वो मेरा अच्छा रिजल्ट मिला और खुशी मिली। बहुत लोग हमको कहते थे कि डॉक्टर के पास दिखाओ कि इस तरह कैसे हैं बोल के, कि और सारे जो स्टाफ हैं सब बोलते थे इनका बच्चा कैसी है,
जो कि हंसाते हैं तो हंसती नहीं है, इधर देखने मेरे और कुछ भी दिखाना चाहते हैं तो देखती नहीं है, हमेशा उनका सर जो है झुका हुआ रहता है। और जो रिएक्शन प्रोडक्ट देने लगे तो अब हमेशा उसका मुंह में मुस्कुराहट दिखता है, कोई भी पूछने पर हंसती है, खेलती है, अभी पूरा भरपूर स्वस्थ में है। जो कि मसाज ऑयल का बेनिफिट इतना पावरफुल है। जो गेनो मसाज ऑयल बहुत ही पावरफुल है। इसमें गेनोडर्मा 30% और मसाज ऑयल में डाला गया है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई और विटामिन के पाए जाते हैं। गेनो मसाज ऑयल में विटामिन ई और विटामिन के भरपूर मात्रा में होने के कारण स्किन में ड्रेनेज लाता है और स्किन में पोषक तत्व देते हुए बढ़ती उम्र को कम करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके नस और मांसपेशी को रिलैक्स करता है। जो कि हमारी एक यहाँ मैम है, वो मैम का भी बच्चा अभी 9 महीना हो गया है। और आज ही बात हो रही थी, हॉस्पिटल में बोल रही थी एक डिएक्शन का गेनो मसाज ऑयल है, उसे हम अपना बच्चा को मसाज करते हैं। जो कि देखने में लगता है कमजोर, पर इनका एक्टिविटी जैसे होने को है मंथ के आधार पर उसी तरह सब चीज कर लेता है। जैसे पकड़ के खड़ा होना या घुटना के बल पे चलना, सब चीज ठीक ठाक है। आज बहुत ही रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में नाम ले रहे थे कि गेनो मसाज ऑयल में बहुत ही पावरफुल है। ये पुराने दर्द में भी राहत दिलाता है और ये तेल इस्तेमाल करने पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये ऑयल से हड्डी को मजबूत बनाती है और ये ऑयल से चेहरा को खूबसूरत चमक बनाता है। कोकोजी भी दूध के साथ देते थे, जो मस्तिष्क का विकास करता है, शारीरिक क्रियाएं करता है, दिमागी को तेज करता है। कोकोजी आसानी से पचने वाले प्रोटीन हैं। कोकोजी में कोकोआ का रस तथा गेनोडर्मा का रस मिला हुआ है। ये गेनोडर्मा 5% कोकोजी में मिलाया हुआ है, जो कि 25 ग्राम के कोकोजी के पोच में 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.3 ग्राम प्रोटीन और पोटाशियम 198.4 मिलीग्राम, कैल्शियम, फास्फेट, सोडियम, आयरन और विटामिन सी प्रदान करता है। और जो कि स्पिरुलिना शुरू में वो खाती नहीं थी, उसके बारे में भी मैम से हम डिस्कस किए थे कि मैम वो कैप्सूल जो है ना मैम की नहीं खाती है बोल के मैम को हम बोलते थे। तो उस टाइम गोविंद सर भी आए हुए थे, तो मैम हमको बोली कि कैसे नहीं खाएगी, खाएगी। तो मैम ने 2 गो उनको दी थी मेरी बेटी को, तो दोनों खा ली थी। तो उसी टाइम से हम देने लगे। अब तो डब्बा जो देखती है तो अपने से निकाल निकाल के खाती है।
एक टाइम ऐसे हुआ था कि हमको डर लगता था, शुरू शुरू में सोचते थे कि एक बार में 5-6 गो खा लेती है, और पानी तो उतना पीती नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि अपने में सोचते थे। तो जब गोविंद सर ने हमको समझाया कि वो तो खाएगी तो अपने शरीर के अंदर गल जाएगा, तब से वो अपने से लेती है और खाती है। एक बार में 5-6 गो खाती है। जब भी देखती है, सुबह या दोपहर में कभी भी कहीं भी रखते हैं, आ देखती है। हम तो देते नहीं थे डर से, अपने से निकाल निकाल के खाती है। अभी भी मतलब थोड़ा सा ही, जो बड़ा वाला हम खरीद के लाते हैं, वो मोटा मोटी 1.5 महीना, 3 3 महीना भी नहीं जाता है। 1.5 महीना, 1.25 महीना तक में खत्म करती है। एक बार में खा लेती है 5-6 गो से बेसी। कभी भी उनको खाने का मन करता है, हमको बिना मांगे अपने से निकाल निकाल के खाती है। स्पिरुलिना में गाय का दूध से 14 गुना अधिक, और सोयाबीन से 2 गुना अधिक, और अंडा से 6 गुना अधिक इसमें प्रोटीन है। इसमें विटामिन B12 ये शाकाहारी है, और स्पिरुलिना ब्लड बनाने का काम करता है। ये हमारे शरीर की pH लेवल को कंट्रोल करता है, और स्पिरुलिना इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। और स्पिरुलिना जो है महिलाओं की पीरियड की समस्या को दूर करता है, और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। ओके सर, बस इतना ही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।